गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है पुनः पढ़ाई। तो देखिए, पुनः पढ़ाई हमारी कब शुरुआत होती है? जब हम एक कक्षा में से दूसरी कक्षा में जाते हैं। मतलब कि जैसे कि मई जून में हमें छुट्टियां लग जाती है और जुलाई में नए तरह से फिर से स्कूल खुलती है और हम नई कक्षा में प्रवेश करते हैं और हमारी पुनः पढ़ाई शुरुआत हो जाती है, होती है ना। पर अभी तो सबकी घर से ही पढ़ाई चालू है ना। कोरोना की वजह से सभी ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो पर यह कविता, जब हमारी जुलाई में स्कूल खुलती है और हम नई कक्षा में जाते हैं, हमारे पास नई पुस्तकें होती है, नए सहपाठी होते हैं, हमारी कक्षा भी नई होती है, यह सब बातें इस कविता में बताई गई है। जैसे कि देखिए, गए मई जून आई जुलाई और छुट्टी की हुई विदाई। मई जून चले गए हैं और जुलाई आ चुकी है और छुट्टी की हुई विदाई, और छुट्टी की विदाई हो चुकी है। हमें जो मई महीने में, जून महीने में जो छुट्टियां होती है, वह छुट्टियां पूरी होकर स्कूल खुल चुकी है। इसीलिए कहा है कि छुट्टी की विदाई हो गई है। खुल गई शाला, खुली पुस्तकें, शुरू हो गई पुनः पढ़ाई। हम नई कक्षा में आ गए हैं और नई कक्षा के साथ हमारे पास नई पुस्तकें हैं, है ना। और हमारी स्कूल फिर से खुल गई है। खुली पुस्तकें, शुरू हो गई पुनः पढ़ाई, और हमारी फिर से पढ़ाई शुरू हो गई। नई कक्षा और कुछ नए साथी, नई पुस्तकें नए बस्ते में, बनी नई है समय सारणी, कई नए शिक्षक भी आए। देखिए, नई कक्षा में आने के बाद हमारे साथ कुछ नए साथी भी होते हैं, कुछ नए दोस्त होते हैं, और नई पुस्तकें हम नए बस्ते में डाल देते हैं। नई कक्षा में आने के बाद हर कक्षा की अलग अलग पुस्तकें होती है, तो हमें नई पुस्तकें मिलती है। बनी नहीं है समय सारणी यानी टाइम टेबल, उसी के हिसाब से हम कक्षा में पढ़ते हैं। तो बनी नहीं है समय सारणी, कई नए शिक्षक भी आए। नया साल है और साथ में कई नए शिक्षक भी आए हैं। नए पाठ और लेखक भी नए, हुई कठिनतर फार्मूले सब। नए चित्र व नए है नक्शे, नव विज्ञान और गणना है नव। देखिए, नए पाठ और लेखक भी नए। हम नई किताब खोलते हैं तो उसमें क्या है, हमारे पाठ भी पूरे नए नए होते हैं, और उन पाठ के लेखक जो होते हैं वो भी क्या है, नए हैं। हुए कठिनतर फार्मूले सब, नए चित्र व नए नक्शे है नक्शे, है ना। पाठ में सब नए नए चित्र और नए नए नक्शे बताए गए हैं। और फॉर्मूले कैसे हो गए हैं, पिछली कक्षा से थोड़े कठिन हो गए हैं। नव विज्ञान और गणना है नव, गिनती भी कैसी है, नई है। और विज्ञान के नए नए विज्ञान भी क्या है, नया है। इस तरह से नई कक्षा में आने के बाद नए पुस्तकें हैं, नए नए दोस्त हैं, और नई समय सारणी बनी है। यह सब बातें कवि बता रहे हैं। अब देखिए, उत्साहित मन सब कुछ पढ़ लूँ, सारा कुछ हृदयंगम कर लूँ। तो छात्रों का मन, बच्चों का मन कैसा है कि उत्साहित मन सब कुछ पढ़ लूँ। ऐसे लग रहा है कि नया नया सब है, नई नई किताबें हैं, पूरी किताबें ही मैं पढ़ लूँ। सारा कुछ हृदयंगम कर लूँ। हृदयंगम करना यानी अच्छी तरह याद करना। मैं सब कुछ अच्छी तरह याद कर लूँ और सब कुछ नया मैं पढ़ लूँ। कभी न पिछड़ूँ मैं कक्षा में, दिनचर्या नियमित मैं कर लूँ। मैं कक्षा में कभी भी पीछे न पढ़ूँ। जैसे आज जो पढ़ाया है या फिर जो गृह कार्य दिया है वो बाकी है और कल और पढ़ना चालू है, मैं ऐसे पीछे ना पढ़ूँ कि मेरा ये रह गया वो रह गया। इस तरह से कभी न पिछड़ूँ मैं कक्षा में, दिनचर्या नियमित मैं कर लूँ। मुझे रोज क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इसकी दिनचर्या में बना लूँ। क्यों? क्योंकि मैं पीछे न पढ़ूँ। पक्का होकर करूँ पढ़ाई, बात यही मेरे मन में आई। मैं क्या करूँ, एकदम तैयार होकर, पक्का होकर क्या करूँ, पढ़ाई करूँ। यही बात मेरे मन में आई है। नया पढ़ूँ मैं हर दिन, लेकिन मैं हर दिन क्या करूँ, नया नया पढ़ूँ। पर पिछला भी ना भूलूँ भाई।
मैं नया पढ़ूँ लेकिन मैं पिछला भूलूँ क्या? नहीं, मैं पिछला भी न भूलूँ और मैं सब नया पढ़ूँ और पिछला भी मैं याद रखूँ। इस तरह से यह कविता है, पुनः पढ़ाई। तो यहाँ पर यह कविता पूरी हुई। अब इस कविता का अभ्यास देखिए। बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ किन महीनों में होती है? बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ मई जून महीनों में होती है। कविता के अनुसार पाठशाला कौन से महीने में खुली? तो कविता के अनुसार पाठशाला जुलाई महीने में खुली। कवि क्या हृदयंगम करना चाहता है? कवि पढ़ाई को हृदयंगम करना चाहता है। कवि अपनी दिनचर्या कैसे करना चाहता है? कवि अपनी दिनचर्या नियमित करना चाहता है। कवि हर दिन क्या पढ़ना चाहता है? कवि हर दिन नई पुस्तकें पढ़ना चाहता है। यह हो गए बोलकर प्रश्नों के जवाब। अब है लिखकर प्रश्नों के जवाब। तो देखिए, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां किन महीनों में होती है? यह थे बोलकर प्रश्नों के जवाब। इसके नीचे देखिए, क पाठशाला खुलने पर कवि को क्या क्या चीज़ें नई मिली? पाठशाला खुलने पर कवि को नई कक्षा, कुछ नए साथी, नई पुस्तकें और नए बस्ते मिले तथा कई नए शिक्षक भी मिले। कविता के अनुसार पाठशाला कौन से महीने में खुली? कविता के अनुसार ख देखिए, नई कक्षा में आकर कवि क्या संकल्प लेता है? ख यह चालू है हमारा। हाँ, ख नई कक्षा में आकर कवि क्या संकल्प लेता है? नई कक्षा में आकर कवि संकल्प लेता है कि मैं हर रोज कुछ नया पढ़ूं और पिछला भी कुछ भूल न सकूं। इस तरह से। ग कवि का मन उत्साहित क्यों है? कवि का मन उत्साहित है क्योंकि सभी कुछ नया है और वह चाहता है कि सब कुछ पढ़ लूँ, सारा कुछ अच्छी तरह याद कर लूँ, अपनी कक्षा में मैं कभी पीछे ना रहूँ और अपनी दिनचर्या नियमित कर लूँ। घ कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता का सार देखिए। प्रस्तुत कविता में कवि मई जून के बाद जुलाई में विद्यालय खुलने की चर्चा करते हुए लिखा है कि मई जून छुट्टियों का माह बीत गया, जुलाई आ गई और सभी विद्यालय पुनः खुल गए और पढ़ाई शुरू हो गई। इस दरमियान विद्यालय में अनेक परिवर्तन आए हैं। छात्रों को नई कक्षा, नए साथी, नए पुस्तक तथा नए बस्ते के साथ साथ कुछ नए अध्यापक तथा नई समय सारणी भी मिली है। बच्चों का मन अत्यंत हर्षित है। वे चाहते हैं कि अपनी नई पुस्तकों के सभी पाठ अभी ही याद कर ले और कक्षा में अव्वल रहे तथा पिछला पाठ भी न भूले। इस तरह से। अब है प्रश्न 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। प्रश्न पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। सही जवाब आपको लिखना है। अब देखिए समझकर। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम आपस में जो बातचीत करते हैं वह वाक्यों में ही करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, अर्थात अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के प्रमुख दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कर्ता आता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या आता है? कर्ता आता है इसमें, उद्देश्य में। जैसे रवि विद्यालय जा रहा है, वाक्य में उद्देश्य है रवि। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है। जैसे उपयुक्त वाक्यों में विद्यालय जा रहा है क्या है? विधेय। इस तरह से। तो आपको यह वाक्य पढ़ना है और उसमें से उद्देश्य और विधेय लिखना है। अब देखिए, छुट्टियों के बाद रमन का विद्यालय खुल गया। तो इसमें उद्देश्य है रमन, क्योंकि यह करता है, और छुट्टियों के बाद विद्यालय खुल गया, यह पूरा विधेय है। इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। विद्यालय में कुछ नए छात्र आए, तो
इसमें है उद्देश्य विद्यालय, और कुछ नए छात्र आए, यह क्या है, विधेय। इस तरह से पूरे वाक्य में आपको लिखना है, ठीक है। और पाठ से 5 वाक्य चुनकर लिखे तथा उसके उद्देश्य एवं विधेय अलग कर लिखे, ठीक है। 5 वाक्य भी आपको लिखना है। इस तरह सभी प्रश्नों को के जवाब आपको हिंदी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 7 देखिए, आपने ग्रीष्मावकाश किस प्रकार बिताया, लिखे। अब ग्रीष्मावकाश मीन्स मतलब कि जो आपकी छुट्टियां थी वह आपने किस तरह बिताई, वह लिखना है। प्रश्न 8, नई कक्षा में आने के आप अपने अनुभवों को कक्षा में सुनाए। प्रश्न 9, कवि पाठशाला पुनः खुलने पर बहुत उत्साहित है। क्या आप भी छुट्टियों के बाद पाठशाला खुलने पर उत्साहित होते हैं? इसका जवाब आपको लिखना है। प्रश्न 10 है, नई कक्षा में जाने पर आपको क्या क्या रुचिकर लगता है, क्या क्या अच्छा लगता है, वह आपको लिखना है। और नीचे छुट्टी की छुट्टी केवल पढ़ने के लिए दिया है, यह पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा पाठ पुनः पढ़ाई, कविता पुनः पढ़ाई और इस कविता का अभ्यास पूरा होता है, ठीक है। थैंक यू।